ब्लूमबर्ग ने कहा कि वे अपने इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को शामिल करेगा। ये फैसला 31 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे पहले ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज एडवाइजरी कमेटी ने फरवरी को मध्यम में इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को शामिल करने की सलाह दी थी। इससे पहले जेपी मॉर्गन चेंज एड कंपनी ने सितंबर 2023 में अपने बेंचमार्क सूचकांक में इंडियन बॉन्ड्स को शामिल करने का ऐलान किया था। तब से ब्लूमबर्ग ईवीएम इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेपी मॉर्गन ईएम इंडेक्स के साथ ब्लूमबर्ग ईएम इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स के शामिल होने का बड़ा असर पड़ेगा। इससे इंडियन बॉन्ड्स में विदेशी निवेश बढ़ेगा। इंडेक्स फंड्स दरअसल ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो किसी खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसका मतलब है कि वे इंडेक्स में शामिल सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। उनका निवेश भी इंडेक्स के अनुपात के हिसाब से होता है। ऐसे फंडों को फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। उन्हें इन्वेस्टर्स से जो पैसे मिलते हैं उनका निवेश वे इंडेक्स बास्केट में करते हैं, जिसे इंडेक्स प्रोवाइडर तैयार करता है। इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहा जाता है। यह स्टॉक्स के जैसा है। जब किसी इंडेक्स में किसी कंपनी का स्टॉक शामिल होता है तो सभी इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स के हिसाब से बदलाव करते हैं। इसी तरह ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करने वाले सभी इंडेक्स फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इंडियन बॉन्ड्स को शामिल करेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें भारत सरकार के बॉन्ड को खरीदना होगा। इससे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मांग बढ़ेगी। अभी ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंडों का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 3 लाख करोड़ रुपए डॉलर है। ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का वेट 0.6 से 0.8% होने की संभावना है। इसका मतलब है कि इंडियन बॉन्ड्स में सीधे तौर पर 10 से 15 अरब डॉलर का निवेश आएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। इस पैसिव फ्लो के अलावा इंडियन बॉन्ड्स में एक्टिवली मैनेज्ड फंडों का निवेश भी होगा। एक्टिव फंड उन फंडों को कहा जाता है जिसमें फंड मैनेजर्स किसी इंडेक्स को अपने बेंचमार्क बनाते हैं, लेकिन वे निवेश के मामले में अलग तरह से फैसले लेते हैं। वे इंडेक्स में शामिल किसी सिक्योरिटी में कम या ज्यादा निवेश करने के लिए आजाद होते हैं। हालांकि कोई फंड मैनेजर इंडेक्स में शामिल किसी सिक्योरिटी की पूरी तरह से अनदेखी नहीं कर सकता। इंडियन बॉन्ड में निवेश बढ़ने का असर रुपए पर भी पड़ेगा। इसका जवाब है हाँ। इसकी वजह यह है कि इंडियन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए विदेशी फंडों को अपनी करेंसी या डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे रुपए की डिमांड बढ़ेगी। ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड के शामिल होने से करीब 10 से 15 अरब डॉलर का निवेश इंडियन बॉन्ड में आएगा। इससे उन्हें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में रुपए की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया महंगा होगा। इससे इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। इसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है।